नमस्कार दोस्तों, आज की ताज़ा खबर 17 जून 2020 की बड़ी खबरें। मुख्य समाचार दिन मंगलवार, जिसका देश और दुनिया की उन प्रमुख खबरों पर नज़र डालते हैं जिनका सीधा आम जनता से सरोकार है। दोस्तों, सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डाल देते हैं। गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ हुए हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हो गए। वहीं चीन के 43 सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। राजनयिकों के उत्पीड़न मामले में पाकिस्तान उच्चायुक्त तलब किए गए। यहाँ पर पढ़ें और भी नई हेडलाइंस पर। जिस गलवान घाटी में चीन की तरफ से चालबाजी की गई थी वो 80 किलोमीटर लंबी नदी है। गुलाम रसूक गलवान के नाम पर उसे नदी के गलवान का नाम पड़ा था। वहीं पर दोस्तों और बात कर लेते हैं यहाँ पर। और तो दोस्तों यहाँ पर राशन कार्ड के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और चुटकियों में आप लोगों का काम होगा। यहाँ पर आप राशन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करते हैं वो हम बताएंगे। और दोस्तों हेडलाइंस की तरफ नज़र डाल लेते हैं। आप लोगों को यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आप लोगों को फ्री में सिलेंडर दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप कैसे लाभ उठा सकते हैं जानिए सब कुछ। और दोस्तों हेडलाइंस की तरफ नज़र डाल ले तो आप लोगों को यहाँ पर कोरोना वायरस इन इंडिया लाइव अपडेट। भारत में कोरोना वायरस के मामले 3.5 लाख के पार हो चुके हैं। वहीं पर महाराष्ट्र में 1.13 लाख संक्रमित हैं। आज 7 दिन में सबसे कम केस आए। और जान लेते हैं हेडलाइंस की तरफ। यहाँ पर इंडियन आर्मी रिक्वायरमेंट 2020 भारतीय सेना में निकली भर्तियाँ 10वीं 12वीं के पास आवेदन कर सकते हैं लोग। अब दोस्तों चलते हैं इन हेडलाइंस के विस्तार की तरफ। सुदोस्वान के इलाकों पर चीन की गिद्ध जैसी निगाहें, जहां पर 80 किलोमीटर लंबी नदी की पूरी कहानी बताते हैं। जिस गलवान के चीन की तरफ से चालबाजी की गई है वो 80 किलोमीटर लंबी है। गुलाम रसूल गलवान के नाम पर उस नदी का नाम पड़ा है गलवान है, जो कि गलवान में 15 जून की रात चीन और भारत के बीच हिंसक झड़प हुई, जहां पर हमारे 20 जवान शहीद हो गए। वहीं पर 43 सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है चीन की तरफ से। इस नदी सहायक लद्दाखी सख्त थे, उन्हें सहायक कामों में अंजाम देखा गया अच्छा लगता था। उसी क्रम में वो नदी के किनारे आगे बढ़ते हुए एक ब्रिटिश खोजकर्ता से चेमनो घाटी से मिले। गुलाम रसूल गलवान ने इस तरह 80 किलोमीटर लंबी नदी और उससे संबंधित भौगोलिक जानकारी को हासिल किया और उसी साहसी यात्रा को सम्मान देते हुए इस नदी का नाम गलवान पड़ गया। तो दोस्तों यहाँ पर हिंसक झड़प हुई है 15 जून की रात को। और यहाँ पर हमारे 20 सैनिक जो शहीद हो चुके हैं हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और वहीं पर 43 सैनिक जहाँ चीन के मारे गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नक्शे में आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है गलवान जो LAC पर है। गिद्ध जैसी पैनी नज़र रख चुका है चीन। अब यहाँ पर 45 साल बाद यहाँ पर कोई एक इंसान जो कि हमारे जो जवान है वो शहीद हुए हैं। सो दोस्तों अब चलते दूसरी न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री की तरफ से खबर आई है कि आप राशन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों का काम चुटकियों में होगा। इस तरीके से करेंगे अप्लाई तो काम आप लोगों का जल्दी से हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। और भारतीय नागरिक होने के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए, जैसे कि आप लोगों का आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, एड्रेस प्रूफ की फ़ोटोकॉपी, बैंक की पासबुक, जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोस्टेट और परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की फ़ोटोस्टेट आप अटैच करके किसी भी आप अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पर जा सकते हैं और वहां पर आप ऑनलाइन राशन कार्ड बनवा सकते हैं। यहां पर बोल के कि हमारा राशन कार्ड बना दीजिए। सो दोस्तों अब चलते हैं और दूसरी न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, क्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को हम कैसे लाभ उठा सकते हैं जानिए सब कुछ। यहाँ पर 1 मई 2000 शुरू को हुई यह योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में 3 महीने तक फ्री सिलेंडर दिए थे। अब वहीं पर आप लोगों को अगर यहाँ पर अप्लाई करना है तो आप लोगों को यहाँ पर 2011 की जनगणना में जो परिवार BPL श्रेणी में आते थे उन्हें प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत सभी शुद्ध ईंधन के महिलाओं
के स्वास्थ्य में सुधार है। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर 1600 रुपये भी दिए गए हैं। इस चूल्हा और सिलेंडर खरीदने के लिए आप लोग कैसे आवेदन कर सकते हैं? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के आवेदन के लिए आपके पास अधिकृत BPL कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आप BPL राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, राजपत्रीय अधिकारी द्वारा सत्यापित स्वयं घोषणा पत्र, बैंक खाता, BPL सूची में आप लोगों का नाम होना चाहिए। आप लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं? आप उसकी वेबसाइट पर जाकर एक परिवार की महिला 2 पेज का आवेदन पत्र भरना होता है, जहां पर फॉर्म के साथ सभी दस्तावेज लगाना जरूरी है। इसके बाद फॉर्म भरकर नज़दीकी LPG केंद्र में जमा कर दीजिए और आप लोगों का यहाँ पर राशन, यहाँ पर ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आप लोगों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं तीसरी न्यूज़ की तरफ, जहां पर कोरोना काल में लाइव अपडेट बताते हैं हम आप लोगों को। यहाँ पर गुजरात में आज कोरोना वायरस से 524 ताज़ा केस सामने आए, जहीं पर कुल सब बढ़कर यहाँ पर 24,628 केस हो गए हैं। राज्य में एक दिन में इस महामारी ने 28 मरीजों की मौत कर दी गई है। कोरोना वायरस के लाइव अपडेट बता रहे हैं हम आप लोगों को। यहाँ पर राजस्थान में देखते हुए जोधपुर में रेलवे तैयार कर रहा है आइसोलेशन कोच। कोरोना वायरस का टीका विकसित होने में लगेगा 1 साल, वैज्ञानिकों का कहना है। देश में कोरोना वायरस के 10,000 से अधिक रोजाना मौत हो रही है। रोजाना परीक्षण क्षमता 3 लाख हुई। वहीं पर 1860 ताज़ा मामले सामने आए हैं। कुल मामले यहाँ पर 44,000 के पार। कोविड-19 के मामलों की संख्या 60,000 के पार है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कनाडाई समकक्ष के साथ बहुपक्षीय संस्थाओं को मजबूत करने पर चर्चा की। कोविड-19 के भारत में 170 नए मामले आए। मथुरा में कोरोना वायरस के 8 नए मामले सामने आए। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 415 नए मामले आए, वहीं पर 10 लोगों की मौत हो गई। आगरा में 17 नए मामले आए। उत्तराखंड में 19 उल्लंघन करने वालों पर जेल होगी। कोरोना वायरस के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर। वहीं पर जम्मू कश्मीर में 75 नए मामले आए। पालघर में 2 साधुओं की पीट कर हत्या करने के मामले में 11 आरोपियों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। वहीं पर असम में 10 नए मामले सामने आए। वहीं पर मेघालय में 15 नए मामले सामने आए। और भी यहाँ पर कोरोना वायरस के इतने मामले सामने आ चुके हैं। सो दोस्तों अब चलते हैं और न्यूज़ की तरफ। यहीं पर आप लोगों को यहाँ पर इंडियन आर्मी रिक्वायरमेंट में आप लोगों को यहाँ पर भर्तियाँ निकली है, जो कि 10 और 12 पास बच्चे यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को किन किन पदों पर भर्तियाँ मिलेंगी? सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर ट्रेडमैन, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क। वहीं पर आप लोगों की उम्र 21 साल तक अधिकतम है और आप लोग 10वीं पास होने चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए और आप लोगों की न्यूनतम आयु यहाँ पर 23 साल दी गई है। और यहाँ पर चयन प्रक्रिया में आप लोगों को बता दें, सेना भर्ती के लिए उम्मीदवारों की चयन मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। वहीं पर कब तक कर सकते हैं आवेदन? हरियाणा में अगर आप लोगों को ARO चरखीधारी में 2 मई से लेकर 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब में आप 2 जून से लेकर 16 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सो दोस्तों अब और चलते हैं दूसरी और भी न्यूज़ की तरफ। आप लोगों को यहाँ पर बता दें, एक पाकिस्तान से खबर आई है कि हमारे यहाँ पर राजनीतियों के उत्पीड़न के मामले में पाकिस्तान उच्चतम तलब भारत के करारा विरोध। भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान के उच्चायुक्त हैदर शाह को तलब किया। वहीं पर इस्लामाबाद में भारतीय मिशन के 2 अधिकारियों को पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा अगवा किए जाने पर उन पर कड़ी कार्रवाई का विरोध दर्ज किया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारतीय उच्चायोग में इन 2 अधिकारियों को पाकिस्तानी एजेंसियों ने सोमवार को बलपूर्वक अगवा किया था। दोस्तों महामंत्री पाकिस्तान के मंत्रालय से खबर आई है, उन्होंने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्तों और दिल्ली के विदेश मंत्रियों के साथ सख्त हस्तक्षेप के बाद छोड़ दिया है। दोस्तों ये थी सारी न्यूज़। अगर आप लोगों को हमारी ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।